दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करते होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग की मेहनत जो है एक दिन जरूर रंग लाएगी। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज देखते हैं क्या चीज। एक हमारे 10 क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है समजातीय श्रेणी। क्या है? समजातीय श्रेणी। देखते हैं जरा कि समजातीय श्रेणी कहता क्या है। तो देखिए दोस्तों, समजातीय श्रेणी का परिभाषा कहता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी अणु सूत्र और संरचना सूत्र क्या हो, समान हो तथा दो क्रमागत 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 मतलब क्या होता है कि लगातार लगातार दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो, उन्हें समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यानी एक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान हो। यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र और उनकी संरचना सूत्र क्या हो, समान हो और दो क्रमागत यौगिकों के बीच CH2 का अंतर हो, उन्हें हम क्या कहते हो, समजातीय श्रेणी। करें कि जैसे समझते हैं क्या है समजातीय श्रेणी कि कैसे CH2 का अंतर होती है। यहां पे करें कि जैसे एल्केन समूह क्या हो, एल्केन समूह। हम लोग जानते हैं कि एल्केन समूह का सामान्य सूत्र कहता है CnH2n और प्लस में क्या हो, 2। हम आप लोग को सिखाए थे कि एल्केन में 2 जोड़ के, एल्केन में 2 हटा के और एल्काइन में 2 सटा के, यानी नहीं मिस्टेक गलती सॉरी, एल्केन में 2 जोड़ के और एल्कीन में 2 हटा के और एल्काइन में क्या था हो, 2 घटा के। यानी एल्केन समूह में हमें करना क्या हो, 2 जोड़ना है। क्या करना है, 2 जोड़ना है। तो देखते हैं कि एल्केन समूह में हमारा सामान्य सूत्र कहता है CnH2n+2। देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कार्बनिक यौगिक जिसमें हमारा पहला है मेथेन। तो मेथेन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, CH4। और दोस्तों देखा जाए एथेन, तो एथेन का फॉर्मूला C2H6। प्रोपेन देखा जाए तो C3H8 होता है। ब्यूटेन का देखा जाए तो C4H10 होता है और पेंटेन का देखा जाए तो C5 और H क्या होता है, 12 होता है। जरा समझते हैं करा है कि कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए और उनके संरचना सूत्र क्या है, समान होना चाहिए। जैसे मतलब कि जितने सारे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सभी के सभी जो है वो किनके समूह के है, एल्केन समूह से ही है। इनके समूह से, एल्केन समूह से है। ठीक है। और देखते क्या है कि इनके क्रमागत मतलब कि लगातार जो अणु है इनके बीच CH2 का अंतर होना चाहिए। देखते हैं कि CH2 का अंतर कैसे होता है। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या है, 1। अंतर के मतलब होता है क्या है, घटाव। अंतर क्या होता है, घटाव। यदि हमें कार्बन 2 में से एक कार्बन को घटा देते हैं तो बच जाता है हमारा कितना कार्बन, 1 कार्बन। कितना हो, 1 कार्बन। और यहां पे हाइड्रोजन की संख्या देखिए तो 6 है और यहां पे हाइड्रोजन की संख्या देखिए तो 4 है। यदि 6 में से हाइड्रोजन 4 घटा देते हैं तो हमारा कितना बच गया हो, 2। यानी क्या बना हो, CH2। यानी इन 2 अणुओं के बीच कितने का अंतर हुआ हो, CH2 का। उसी प्रकार से उसके आगे देखते हैं C2H6 और C3H8 में यहां पे कार्बन की संख्या 3 है और यहां पे कार्बन की संख्या कितने हो, 2। यहां पे कार्बन की संख्या 3 है और यहां पे कार्बन की संख्या 2। यदि हमें 3 में से 2 घटा देते हैं, यदि हमें 3 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा 1 कार्बन बच जाता है और 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है, 2। यानी इनके बीच कितने का अंतर, CH2 का अंतर। आगे देखा जाए यदि हमें इसमें देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन में यहां पे कार्बन की संख्या 4 और यहां पे कार्बन की संख्या कितना, 3। यदि कार्बन 4 में से कार्बन 3 घटा देते हैं तो बचता 1 कार्बन और 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन घटा देते हैं तो बच जाता कितना हो, 2। यानी कितना का अंतर हो, 2 का अंतर। उसी प्रकार से ब्यूटेन और पेंटेन में देखा जाए तो 5 में से 4 कार्बन घट जाते हैं तो बचते 1 कार्बन और 12 कार्बन में से 12 हाइड्रोजन में से 10 हाइड्रोजन घट जाते हैं तो हमारे बचते कितना हो, 2 हाइड्रोजन। यानी लगातार देखा जाए अणुओं के बीच कितने का अंतर हो, CH2 का अंतर। यहां तो कोई दिक्कत। अब समझते हैं क्या चीज कि यहाँ पे
कि CH2 ये तो सही है CH2, लेकिन कभी पूछ देता है क्या कि बताइए कि समजातीय श्रेणी में क्रमांक दो क्रमागत अणुओं के बीच द्रव्यमानों का अंतर कितना होता है। बात रहा कि अगर मान लेते हैं कि समजातीय श्रेणी तो हो गया, और समजातीय श्रेणी में कहता है कि यदि समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत जो अणु होंगे उनके बीच कितने द्रव्यमान का अंतर होगा। द्रव्यमान का अंतर तो देखते हैं कि कितना के द्रव्यमान का अंतर होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर अंतर हमारा अणु बन है CH2 का ही। तो CH2 में देखते हैं कि एक ही कार्बन है और दो क्या है हाइड्रोजन। एक ही कार्बन है और दो क्या है हाइड्रोजन है, जिसमें एक कार्बन की परमाणु भार होती है 12 और एक हाइड्रोजन की परमाणु भार होता है कितना हो 1। तो यहाँ पर हमारा 2 हाइड्रोजन है तो इनके परमाणु भार कितने होंगे 2, और इस 12 और 2 को जोड़ दिया जाए तो हमारा कितना हो गया हो 14। यानी कहा जाए कि दो क्रमागत अणुओं के बीच हमारे 14 यूनिट का क्या होता है अंतर होता है। कितने यूनिट का 14 यूनिट का। कोई दिक्कत दोस्तों। आगे देखते हैं कि एल्केन समूह। आगे हमारा क्या है एल्केन समूह। देखते हैं कि एल्केन समूह में क्या दो क्रमागत अणुओं के बीच CH2 का ही अंतर होता है। देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा पहला जो सूत्र है एथेन, जो कार्बनिक यौगिक का पहला नाम है एथेन, जिनका सूत्र होता है C2H4। दूसरा हमारा यौगिक है प्रोपीन, जिनका सूत्र C3H6 होता है। और तीसरा यौगिक है ब्यूटेन, जिसका सूत्र C4H8 होता है। और चौथा है हमारा पेंटेन, जिसका सूत्र क्या होता है C5H10 होता है। देखते हैं क्या कि इनमें भी दो क्रमागत अणुओं के बीच क्या CH2 का ही अंतर होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 और यहाँ पे कार्बन की संख्या 2। 3 में से 2 घटा तो हमारे कितना बचेंगे, एक ही कार्बन बचेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितना है 4। यदि 6 में से 4 हाइड्रोजन घटा देते हैं तो हमारे कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है। यदि कार्बन 4 में से कार्बन 3 घट जाती है तो हमारा कितना बचता है एक ही कार्बन। यदि 8 हाइड्रोजन में से 6 हाइड्रोजन घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है 2 हाइड्रोजन। यानी इनके बीच भी अंतर हो रही है कितना CH2 का ही अंतर हो रहा है। कितना हो CH2 का ही अंतर हो रहा है। फिर उसकी आगे देखा जाए कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना हो 4। यदि कार्बन 5 में से कार्बन 4 घट जाते हैं तो हमारे बचते हैं कितने कार्बन, एक ही कार्बन। यदि 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन घट जाते हैं तो हमारा कितना बचता है 2 हाइड्रोजन। अर्थात कहा जाए एल्केन समूह हो या एल्केन समूह हो या एल्काइन समूह हो, कोई भी समूह हो, यदि क्रमागत अणु होंगे तो उनके बीच हमेशा अंतर होगा कितने का हो CH2 का। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि हमारा और एक समूह है, जो कौन सा समूह है अल्कोहल समूह। यानी जिसके अंत में OH जुड़ा हुआ हो, जिस यौगिक के अंत में OH जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं एल्कोहल समूह। तो एल्कोहल समूह में देखते हैं जैसे कार्बनिक यौगिक का पहला नाम है मेथेनॉल। क्या नाम है मेथेनॉल, जिसमें देखते हैं कि मेथेनॉल का जो सूत्र होता है CH3OH होता है। और एथेनॉल का सूत्र देखा जाए तो C2H5 और क्या होता है OH होता है। और ये प्रोपेनॉल का सूत्र देखा जाए तो प्रोपेनॉल का सूत्र कहता है C3H7OH। और ब्यूटेनॉल का सूत्र कहा जाए तो होता है C4H9 और क्या हो OH। देखते हैं क्या कि इनमें भी दो क्रमागत अणुओं के बीच क्या CH2 का ही अंतर होता है। हाँ दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है 1। यदि 2 कार्बन में से एक कार्बन को घटा दिया जाए, यदि 2 कार्बन में से एक कार्बन को घटा दिया जाए तो हमारे कितने कार्बन बचेंगे, एक कार्बन। कितने कार्बन बचेंगे, एक कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है 5 और यहाँ पे हाइड्रोजन से कितना हो 3। यानी 5 हाइड्रोजन में से यदि 3 हाइड्रोजन को घटा देते हैं तो हमारे कितने हाइड्रोजन बचे हो 2 हाइड्रोजन। और बात रहा OH की, यहाँ भी O की संख्या एक ही है और यहाँ भी O की संख्या एक ही है। यदि O माइनस कर देंगे तो कट जाएंगे। यहाँ भी H एक ही है और यहाँ भी H एक ही है। यदि H भी घटा देंगे तो क्या बचेंगे, 0 बचेंगे। यानी यहाँ भी कितना हो CH2 का अंतर। हाँ दोस्तों आगे क्यों देखते हैं क्या एथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच
क्या CH2 का ही अंतर होता है? हाँ दोस्तों, एथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच भी अंतर होगा कितने का? CH2 का ही होगा। देखते हैं, यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 और यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है? 2। यदि 3 में से 2 कार्बन को हटा देते हैं तो हमारे कितने कार्बन बचेंगे? हो, एक ही कार्बन बचेंगे, एक ही कार्बन बचेंगे। और 7 हाइड्रोजन में से 5 हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो कितने कार्बन बचेंगे? हो, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और ये OH क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इनके बीच में कितने का अंतर हो? CH2 का ही अंतर हो रहा है। कितने का अंतर हो रहा है? CH2 का अंतर। क्या दोस्तों समझ में आ रही है? यदि समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो ऐसे लगा है तो कमेंट अवश्य करें। और आप लोग क्या कीजिए कि सबसे अधिक से अधिक और क्या कीजिए? हो, मेहनत कीजिए। उठ चल मेरे अब दोस्त, अभी रात बाकी है, मेहनत के दीपक से किस्मत जगानी है। जो आज हंसते हैं कल नाम पूछेंगे, जो आज हंसते हैं कल नाम पूछेंगे। बस एक ही जिद है, अब मंजिल को पानी है। बस एक ही जिद है, अब मंजिल को पानी है। चल उठ मेरे अब दोस्त, अभी रात बाकी है, मेहनत के दीपक से किस्मत जगानी है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रही है तो कृपया करके हमारे कमेंट में बताएंगे क्या इनके बीच भी CH2 का अंतर होगा। अगर अच्छा लगे दोस्त, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। आज के लिए हम लोग का इतना ही तक, और मिलते हैं एक अच्छे से अगले वीडियो के साथ।